गुप्ता। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को मिला है नया राज्यपाल। कविंदर गुप्ता ने राज्यपाल की शपथ ली है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कविंदर गुप्ता को राज्यपाल के ओहदे और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आपको बताते चले कि कविंदर गुप्ता इससे पहले लद्दाख में उप राज्यपाल के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उसके बाद अब उन्हें हिमाचल प्रदेश भेजा गया है और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और ये शपथ समारोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये समारोह पूरा हुआ है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम भी मौजूद रहे और दूसरे जो गणमान्य लोग थे वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण पूरा हुआ है और कविंदर गुप्ता ने राज्यपाल की शपथ ली है और इस तरह से वो हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। इस मौके पर सीएम सुक्खू और उनके कैबिनेट के दूसरे जो मंत्री थे वो सभी इस मौके पर मौजूद थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई है और इस तरह से नए राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता ने राज्यपाल की शपथ ली है और इस तरह से 30वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में शपथ लिया। आपको बता दें कि इससे पहले कविंदर गुप्ता लद्दाख में उप राज्यपाल थे और वहां पर कई महीने गुजारने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और जम्मू में आपका 1959 में जन्म हुआ था। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 13 साल की उम्र में ही आरएसएस ज्वाइन किया था। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा एक्शन। जल शक्ति विभाग में 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तीनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप है। अनंतनाग के शौकत अहमद जरगर सस्पेंड किए गए, किश्तवाड़ के लियाकत अली सस्पेंड किए गए और किश्तवाड़ के ही हुसैन भगवन पर भी गाज गिरी है। तो जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा एक्शन, जहां जल शक्ति विभाग में 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तीनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप है। अनंतनाग के शौकत अहमद जरगर सस्पेंड किए गए हैं। इसी तरह से किश्तवाड़ के लियाकत अली सस्पेंड किए गए हैं और किश्तवाड़ के ही हुसैन भगवन पर भी गाज गिरी है। सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर आरोप है और मामला अदालत में चल रहा है। इसी के मद्देनजर फिलहाल सेवा से अलग कर दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। समीर, बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और जल शक्ति विभाग में 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। क्या कुछ बड़ी वजह इसके पीछे बताई जाती है समीर? जी समीर, आप जी 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 बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जो है जो दूसरे हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं। ये लियाकत अली है भगवान, लियाकत अली भगवान है, सनाफ अजीज मोहम्मद भगवान। ये भगवान महला किश्तवाड़ के हैं, ये भी हैं इसमें। और जो तीसरे हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं कि जो तीसरे हैं ये मैं आपको बता दूं, ये टेलीविजन हैं। इसमें इनका नाम है कोसर हुसैन भगवान। तो ये जो 3 लोग हैं ये जल शक्ति जो कि पीएचई है उसमें काम करते हैं। उसमें 2 डिलीवेजर्स हैं। तो इन पर जो इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में करते हुए भी इन्होंने जो है एक तरह से हम कहें एंटी टेरर एक्टिविटीज़ में जो टेररिस्ट हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद पहुंचाई है। जो एंटी नेशनल लॉ है उसके तहत उनको अब जो एक अनलॉफुल
एक्टिविटीज़ के जो पैरामीटर्स हैं उसमें उनको पाया गया है कि उन्होंने टेररिस्ट को मदद दी है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में उनका हाथ है, तो इसलिए उनके खिलाफ केस बना है और उसके बिना पे अब उनको डिसएंगेज कर दिया गया है सर्विसेज से। ये पहली बात नहीं है हुरेरा, आपको पता ही होगा कि तकरीबन 100 के करीब ऐसे मुलाजिम हैं जिनमें टीचर्स हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, इनमें जंगलात हो, पीएचई हो, एजुकेशन हो या बाकी डिपार्टमेंट्स में ताल्लुक़ रखने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टर्मिनेट किया गया है सर्विसेज से, क्योंकि पहले ये टर्मिनेशन जो है ऐसे ही नहीं होती है, उसमें एक बाज़ाब्ता एक इन्वेस्टिगेशन होती है, एक बाज़ाब्ता एक हम ये कह सकते हैं प्रोसेस होता है, प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसके बाद जब ये देखा जाता है कि इन पैरामीटर्स पे उनका जो उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो प्रूव हो रहे हैं और उन्होंने जो है टेररिस्ट की मदद की है, अपने गवर्नमेंट के अपने नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है, तो उनको फिर टर्मिनेट किया जा रहा है। और ये जो बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कदम उठाया जाता है तो उसमें पूरी जांच पड़ताल होती है और उसके बाद यह कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो अनंतनाग के 3 लोग यहां पर सस्पेंड किए गए हैं। तीनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप है, जिसके चलते यह बड़ा एक्शन लिया गया है। किश्तवाड़ के लियाकत अली भी इसमें सस्पेंड किए गए हैं और तीनों जल शक्ति विभाग के कर्मचारी बताए जाते हैं। और अब बड़ी खबर राजस्थान के मेवाड़ से है। कश्मीरी छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों का प्रदर्शन। हंगामा करने पर 17 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग डिग्री की मांग कर रहे थे छात्र। 27 दिनों से आंदोलन कर रहे थे ये कश्मीरी छात्र। तो बड़ी खबर इस वक्त मेवाड़ यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा करने पर 17 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग डिग्री की मांग ये छात्र कर रहे थे। 27 दिनों से आंदोलन कर रहे थे ये कश्मीरी छात्र, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सैटरडे के बोला हम कंप्रोमाइज करेंगे, तो बोला कि संडे के दिन चेयर में रहेगा, उससे बाद डिग्री या धोखा, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में महासंग्राम। सावधान, आपकी डिग्री असली है या सिर्फ कागज का टुकड़ा। खाकी के पहरे में शिक्षा का मंदिर, आखिर क्यों? आत्मदाह की कोशिश, जब भविष्य के लिए दांव पर लगी जान। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री का क्या है सच? चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी का परिसर आज जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पिछले करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 33 कश्मीरी छात्रों का सब्र आज टूट गया। विवाद की जड़ है बीएससी और नर्सिंग कोर्स की वो डिग्रियां जिसकी मान्यता को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। 27 दिनों के विरोध के बाद जब यूनिवर्सिटी ने दोबारा शिक्षण कार्य शुरू करने की कोशिश की तो आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। हंगामा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब पुलिस और प्रशासन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। खुद को घिरा देख और भविष्य को अंधकार में पाकर कुछ छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए करीब 16 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। फिलहाल पूरे कैंपस में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है और एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब मेवाड़ यूनिवर्सिटी की डिग्रियां विवादों के घेरे में आई हैं। कई कोर्स की मान्यता को लेकर यहां पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ने छात्रों के गुस्से को हवा दी है। लाखों रुपए फीस भरने के बाद आज ये छात्र सड़कों पर हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इन छात्रों की जायज मांगों पर गौर करेगा या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट।
और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। जंग के बीच तेल सप्लाई पर ट्रंप का बड़ा फैसला। तेल खरीद के लिए रूस समेत कई देशों से हटाए सारे प्रतिबंध। ट्रंप ने ईरान को चेताया, कहा दुनिया को बंधक बनाए। तो ईरान जंग और पश्चिमी एशिया में तनाव को लेकर वैश्विक स्थिरता का दौर जारी है। ईरान में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका के बीच भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसका मतलब है कि अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकती है, जबकि पहले ये 21 दिनों के बाद हुआ करती थी। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी गई है। फिलहाल सिलेंडर केवल अस्पतालों और स्कूलों को दिए जाएंगे। होटल और रेस्तोरां की सप्लाई रोक दी गई है। तो एलपीजी की कमी से होटलों में बढ़ी है दिक्कत। मुंबई, बेंगलुरु में कॉमर्शियल सप्लाई रोकी गई है। होटलों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि खाड़ी में हो रही जंग का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। एलपीजी की कमी से होटलों में दिक्कतें बढ़ गई हैं। होटल मालिकान परेशान हैं। मुंबई और बेंगलुरु में कॉमर्शियल सप्लाई भी रोकी गई है। इसके अलावा होटलों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। जिस तरह से होटल मालिकान को या होटलों को एलपीजी नहीं मिल पा रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते अब होटल मालिकान परेशान हैं। कॉमर्शियल सप्लाई रोक दी गई है और इस बीच होटल के बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। तो खाड़ी में छिड़ी जंग और युद्ध का सीधा असर अब देखने को मिल रहा है। जहां इससे पहले घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई, वहीं अब होटल यानी एलपीजी की कमी से होटलों में भी दिक्कत बढ़ गई है। NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश के कई शहरों में कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है। कॉमर्शियल गैस की किल्लत के कारण बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर सहित कई शहरों में होटल बंद होने की खबरें आ रही हैं। सप्लाई रुकने से 10 से 20% होटल पहले ही प्रभावित हैं और स्थिति न सुधरने पर 100% तक बंद होने की आशंका है। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि कई शहरों में दरअसल होटल बंद होने की खबर आई है, क्योंकि होटलों को एलपीजी नहीं मिल पा रही, एलपीजी की कमी है। मुंबई और बेंगलुरु में कॉमर्शियल सप्लाई अब एक तरह से रोक दी गई है, जिसके बाद अब काफी संकट है। कई शहरों में होटलों पर गहरा संकट एक तरह से छा गया है, गहरा संकट एक तरह से दिखाई दे रहा है। और NRAI ने कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति पर भी चिंता जाहिर की है
और बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 से 20% होटल पहले ही प्रभावित हो गए हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से संकट बना रहा तो 100% होटलों पर इसका असर एक तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि कई शहरों में पहले ही होटल बंद होने की खबरें मिल रही हैं। मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे जो बड़े शहर हैं वहां पर ज्यादा संकट दरअसल इसका देखने को मिल रहा है। तो एलपीजी की कमी से होटलों में दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब जो होटल मालिकान है वो सबसे ज्यादा परेशान है। और इस संकट के बीच में ये कहा जा रहा है कि 10 से 20% जो होटल है पहले ही बंद हो गए। लेकिन अगर ये संकट बढ़ती है, खाड़ी में युद्ध अगर इसी तरह से चलता रहता है तो ये दिक्कत हो सकता है कि और बढ़े, और अगर ये दिक्कत बढ़ती है, संकट ऐसे ही बना रहता है तो तमाम होटलों पर इसका असर एक तरह से पड़ेगा। और इस बीच ईरान संकट के बीच अब पूरी दुनिया कच्चे तेल और गैस के संकट से जूझ रही है। तब भारत सरकार ने कमर कस ली है और आश्वासन दिया है कि फिलहाल गैस की कमी नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दिए जाने की बात भी भारतीय सरकार ने कही है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ इजराइल ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की इस हमले में मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इजराइल ने लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है इस हमले से। लेबनान में 500 से ज्यादा लोगों की एयर स्ट्राइक में मौत हुई है जो हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है, जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला किया है जिससे 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह को बड़ा जानी नुकसान इस हमले के बाद उठाना पड़ा है। और इधर तेहरान के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है। यूएस इजराइल ने तेहरान पर बरसाई है मिसाइलें। तेहरान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो तेहरान पर भी बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, जहां तेहरान के ये दरअसल रिहायशी इलाका है जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है। यूएस इजराइल ने तेहरान पर संयुक्त तरीके से ये अटैक किया है। और आपको बता दें कि इस अटैक में मिसाइलें बरसाई गई हैं। तेहरान में 40 से ज्यादा लोगों की इस मिसाइल हमले में मौत हो गई है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये दरअसल पूरा रिहायशी इलाका है तेहरान का, जहां निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त तौर पर ये हमला किया है और इस हमले के बाद 40 लोग बताए जाते हैं इस हमले में मारे गए हैं। तो ईरान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। खासतौर से इजराइल और अमेरिका तेहरान को निशाना बना रहे हैं। तेहरान के अलावा दूसरे भी जो बड़े शहर हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल में एक के बाद एक सायरन बज रहे हैं। लोग बंकर में हैं। वीडियो में आसमान में एक मिसाइल भी देखी जा सकती है और बताया जा रहा है कि यह मिसाइल इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को चकमा देकर आगे बढ़ गई है। हाल के हमलों के दौरान इजराइल के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित कमरों और बंकरों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 इस पूरी स्थिति की रिपोर्टिंग सीधे ग्राउंड जीरो से ही कर रहा है। बज गया है यहाँ पे हूटर, यहाँ पे सायरन बज रही हैं और आप सुन सकते हैं। ये रात का टाइम है और लोग आ रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग आ रहे हैं शेल्टर में और क्योंकि हूटर बज गया है, यहाँ पे सायरन बज रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि कहाँ से अटैक हो रहा है। तो ये शेल्टर में जा रहे हैं। देर ये आप देख सकते हैं अटैक ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
यहाँ से इंटरसेप्ट हो रहे हैं ये मिसाइल। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर आप देख सकते हैं कि बार बार जो ये देखिए ये इंटरसेप्शन है, यानी ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को। ये हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम कि ये देखिए ओह क्या ईरान पर हमला सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया, या इसके पीछे तेल की वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल भी छिपा है? पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं और दुनिया की नजर हुर्मुज स्ट्रेट पर टिकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे संकट से सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुएला के तेल को मिल सकता है, और क्या यही ट्रंप की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में तेल के लिए हुआ सारा खेल? क्या वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में चलाना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की वजह न्यूक्लियर खतरा और अयतुल्ला खामनेई की सत्ता को बताया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू वैश्विक तेल बाजार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ईरान संकट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी बड़ी वजह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर मंडराता खतरा है। अगर संघर्ष लंबा खींचा तो फिर न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे प्रमुख तेल निर्यातकों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। But the attack on Venezuela and what they are doing there afterwards, and the attack on Iran has an impact on oil prices immediately, of course. But again, what I'm trying to say is that they have a political agenda. They want to make an impact on the whole world. And if you have a link between the two situations, probably is economically speaking, is oil. क्या ईरान पर ट्रंप के अचानक हमले के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर खतरा था, या फिर इसके पीछे वैश्विक तेल राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा था? माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा करके अमेरिका दुनिया के तेल बाजार को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है, और उसकी इस रणनीति में वेनेजुएला का तेल अहम भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को फिर से वैश्विक बाजार में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। हाल के सालों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों में सीमित ढील भी दी है, जिससे कुछ कंपनियों को वहां उत्पादन की अनुमति भी मिली है। ईरान पर हमले की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े करती है। जनवरी में ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी थी, और इसके बाद तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसी बीच अमेरिका में वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात भी बढ़कर के 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ती है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है, तो वेनेजुएला जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मांग तेज हो सकती है। अमेरिका की कई रिफाइनरीज पहले से ही वेनेजुएला के भारी और गाढ़े कच्चे तेल को तेजी से खरीद रही है, क्योंकि इन कंपनियों की रिफाइनिंग क्षमता इसी प्रकार के तेल के लिए बनाई गई है। अमेरिका रोजाना करीब 41 लाख बैरल तेल नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा चलता है और होर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई प्रभावित होती है, तो दुनिया को दूसरे तेल स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वेनेजुएला के तेल की मांग अमेरिका और भारत जैसे देशों में बढ़ सकती है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि वर्ल्ड कप विजेता इंडिया टीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। टीम के लिए 131 करोड़ के इनाम की घोषणा की गई है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने यह बड़ी घोषणा की है। जी हां, विजेता टीम के लिए बड़ी घोषणा बीसीसीआई की तरफ से की गई है।
टीम के लिए 131 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने यह बड़ी घोषणा की है। तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त वर्ल्ड कप विजेता इंडिया को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। टीम के लिए 131 करोड़ की घोषणा की गई है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने यह बड़ी घोषणा की है। तो बाकायदा ये जानकारी दी गई है और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जिस तरह से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था, शानदार कारकर्दगी पेश की थी। अब बीसीसीआई ने टीम इंडिया जो विजेता टीम है उसके लिए 131 करोड़ के इनाम की घोषणा की है।